हाय दोस्तों, माई सेल्फ जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एसी टेक्निकल गुरुजी। और आज हम आपको बताने वाले हैं डबल पोल कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे होती है, उसका यूज क्या क्या है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो अगर आपने अभी तक इसके पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले वाले पार्ट को जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है सिंगल पोल कॉन्ट्रैक्टर की। और ये है डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो वीडियो को बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे पास एक वायरिंग डायग्राम है डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर की। जी हमारी आउटडोर की डायग्राम है। आउटडोर में जो जो यूज होता है हमने उसे बनाया है, जैसे कि फैन मोटर, कंप्रेसर, कैपेसिटर और एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर है। और ये इनडोर से आने वाली जो हमारी वायर्स होती हैं, फेस, न्यूट्रल और कंट्रोल वायर, अर्थिंग, ये हमारे आउटडोर के कनेक्टर पे लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कनेक्टर। ये हो गया हमारा डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर है, ये है कैपेसिटर, ये हो गया हमारा फैन, ये भी हो गया कैपेसिटर। अब हम देखते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे हुई है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे कॉन्टैक्टर को ऑन होने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। हमारे कॉन्टैक्टर में एक कॉयल होती है जो कि 220 वोल्ट की होती है, किसी में 440 वोल्ट की होती है। तो जिस तरह की यूनिट रहती है उसमें उसी प्रकार के कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं हमारा 1.5 टन की एसी है, तो उसमें जो डबल पोल कॉन्टैक्टर यूज हुआ है उसकी कॉयल में जो वोल्टेज है, मतलब हमारे कॉन्टैक्टर के ऑन होने के लिए 220 वोल्ट वोल्टेज की आवश्यकता होगी कॉयल को ऑन होने के लिए। तो हमारे कॉन्टैक्टर को ऑन होने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, इसको फेस और न्यूट्रल चाहिए, तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। तो हम देख लेते हैं अब हमारा कॉन्टैक्टर कैसे ऑन होगा और हमारा कंप्रेसर, फैन, मोटर कब चालू होगा। तो सबसे पहले हम अर्थिंग के वायर को देखते हैं। हमारे इनडोर से आने वाली अर्थिंग जो है वो हमें कनेक्टर पे दे के और आउटडोर के जो हमारी बॉडी होती है उसी में बॉडी में हम इसे अटैच कर देते हैं। तो ये तो हो गई सिंपल सी अर्थिंग की वायरिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी फेस की वायर कहाँ पे और कैसे गई हुई है। तो हमारे इनडोर से आने वाला जो फेस होता है वो हमने कनेक्टर पे दिया है और कनेक्टर से हमने कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पे दे दिया है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं हो गया L1 और ये भी है L1 और L1। तो हम कॉन्टैक्टर के एक पॉइंट पे दिए और कॉन्टैक्टर के इसी वाले पॉइंट से जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है तो यही जो करंट होती है वो इस वाले पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक फेस को दे दिया है फैन मोटर के कॉमन को और वहीं से ही हमने एक फेस को दे दिया है कंप्रेसर के कॉमन को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे न्यूट्रल कहाँ पे और कैसे गई हुई है। सबसे पहले हमारे कनेक्टर पे जो न्यूट्रल आया हुआ है इनडोर से वो देखते हैं कि यहाँ से जब हम दिए तो हमारे डबल पोल, क्योंकि ये हमें एक पोल हो गया, ये 2 पोल हो गया, तो ये डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ पे हमने फेस दे दिया, अब यहाँ पे हम न्यूट्रल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूट्रल दिए और ये भी ऐसे अटैच रहता है। जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो ये सप्लाई यहाँ आ जाती है और ये वाली सप्लाई यहाँ आ जाती है। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल दिया, लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होने के लिए न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो हमने यहीं से एक लूप करके इसको न्यूट्रल दे दिया, क्योंकि हमारी कॉयल भी तो ऑन होनी चाहिए। तो हमने कॉयल को ऑन होने के लिए न्यूट्रल यहाँ से दे दिया है और जब हमारी कॉयल ऑन हो जाएगी, हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, तो ये जो सप्लाई होती है न्यूट्रल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारी न्यूट्रल यहाँ आ गई। तो अब हम यहाँ से एक पॉइंट से न्यूट्रल उठाते हैं, कैपेसिटर के एक पॉइंट पे देते हैं। जैसा कि हम हर बार की तरह जानते हैं, जिस कैपेसिटर के जिस पॉइंट पे हम न्यूट्रल देते हैं उसी पॉइंट से हम रनिंग को भी देते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर के बचे हुए दूसरे पॉइंट से हमेशा हम स्टार्टिंग को देते हैं। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रल की वायरिंग, ठीक है। और न्यूट्रल के हम दूसरे पॉइंट से जब न्यूट्रल ले रहे हैं
तो वो फैन मोटर के कैपेसिटर के एक पॉइंट पे दे रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जिस पॉइंट पे हम न्यूट्रल देते हैं कैपेसिटर के, तो ठीक उसी पॉइंट से हम फैन मोटर के रनिंग को भी दे रहे हैं, और बाकी कैपेसिटर के बचे हुए दूसरे पॉइंट से हम स्टार्टिंग को देंगे। तो ये हो गई हमारी न्यूट्रल की वायरिंग। हमने फेज दे दिया फैन मोटर को, कंप्रेसर को फेज दे दिया, कंप्रेसर को न्यूट्रल दे दिया, फैन मोटर को न्यूट्रल दे दिया। कंप्रेसर को ऑन होने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, तो हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया। फैन को ऑन होने के लिए फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है, हमने फेस और न्यूट्रल दे दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये क्या है CL, और ये वायरिंग क्या है, और हमारा कंप्रेसर कब स्टार्ट होगा। जो CL वायरिंग है ये है इनडोर से आने वाली। जो हम इनडोर में एक PCB होती है, PCB में एक रिले होता है। वो रिले जो है अगर हमारा इनडोर प्रॉपरली सही ढंग से स्टार्ट हो जाता है तो उस PCB से रिले के द्वारा 3 मिनट बाद एक फेज आउटपुट होता है। वो फेज जो है हम लाके अपने आउटडोर के कनेक्टर को देते हैं, कॉन्टेक्टर को देते हैं। ये हमारा डबल पोल कॉन्टेक्टर है। तो जो 3 मिनट बाद हमारा फेस आ रहा है उसको हम कॉन्टेक्टर को देंगे, कॉन्टेक्टर के कॉइल वाले पॉइंट को। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल मिल गया है तो अब यहाँ पे फेस चाहिए। अगर हम ये फेस यहाँ पे दे देते तो 3 मिनट बाद नहीं, बल्कि जैसे ही हमारा इनडोर चालू होता ठीक उसी समय हमारा आउटडोर भी चालू हो जाता। तो इसीलिए हम इसको जो हमारे PCB के रिले से जो 3 मिनट बाद सप्लाई आ रही है उसको देते हैं, ताकि हमारा इनडोर चालू हो जाए। उसके 3 मिनट बाद सप्लाई जो आती है वो हमारे कॉन्टेक्टर को मिले। कॉन्टेक्टर जब हमारा ऑन हो जाता है तो उसके 3 मिनट बाद हमारा जो है कंप्रेसर और फैन मोटर ऑन होता है। ठीक है, तो 3 मिनट बाद यहाँ पे सप्लाई आई, हमने कॉयल को दिए, कॉन्टेक्टर के कॉयल को। तो जब हमारे कॉन्टेक्टर को कॉयल को ये हो गया फेस, ये हो गया न्यूट्रल, फेस और न्यूट्रल इस कॉयल को मिला। तो ये जो लाइन है और ये जो न्यूट्रल है, मतलब ये फेस है ये न्यूट्रल है, तो ये फेस और न्यूट्रल यहाँ पे हमें मिलने लगते हैं। यहाँ पे फेस आ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा। लेकिन अगर 3 मिनट बाद हम मान लेते हैं कि हमारे इनडोर में कोई भी फॉल्ट आ गया है और हमारी इनडोर नहीं चालू हो रही है, तो ये जो 3 मिनट वाली सप्लाई होती है ये हमें नहीं मिलेगी। तो जब हमें ये वाली सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारा ये कॉइल जो है स्टार्ट नहीं करेगा हमारे कॉन्टेक्टर को। जब हमारा कॉन्टेक्टर नहीं चालू होगा तो यहाँ पे जो फेस है और ये जो न्यूट्रल है यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं होंगे। जब हमें यहाँ फेस और न्यूट्रल प्राप्त नहीं होंगे तो ना तो हमारा कंप्रेसर ऑन होगा, ना तो हमारा फैन मोटर ऑन होगा। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। कॉन्टेक्टर जो होता है एक सेफ्टी डिवाइस का काम करता है जो हमारे फैन मोटर और कंप्रेसर को प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को पार्ट 1 को नहीं देखा है, सिंगल पोल कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे होती है, ये है हमारा सिंगल पोल कॉन्टेक्टर। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ फेस है, यहाँ पे न्यूट्रल वाला पॉइंट नहीं है, तो ये हमारा सिंगल पोल कॉन्टेक्टर है। इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में।